Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, डेली हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक एडिटोरियल डिस्कस करते हैं जिसमें मैं इंग्लिश वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं, तो जिसके थ्रू आप सीख सकते हैं न्यू वोकेबलरी वर्ड्स एंड दैट कैन बी बेनिफिशियल फॉर योर वोकेबलरी एंड फॉर योर कन्वर्सेशन। तो स्टार्ट करते हैं। द अपराइजिंग, ये आर्टिकल श्रीलंका के बारे में है। अपराइजिंग मतलब होता है विद्रोह, मतलब एकदम से विद्रोह होना अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट। विद्रोह ए फॉर्मल प्रोसेस शुड ब्रिंग इन चेंज। कोई फॉर्मल क्या होता है? ऑफिशियल जो होता है। ए फॉर्मल प्रोसेस शुड ब्रिंग इन चेंज, शुड चाहिए, ब्रिंग इन चेंज इन श्रीलंका, नॉट ए पब्लिक अपराइजिंग, ना कि पब्लिक अपराइजिंग। पब्लिक मतलब जैसे पब्लिक भड़क चुकी है और वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के घर पर पहुंच गई है, दैट शुड नॉट हैपन। तो ये बोल रहे हैं द पब्लिक रेथ मतलब गुस्सा। पब्लिक रेथ इज पेविंग पक्का कर रहा है द वे फॉर मोमेंटस चेंजेस इन श्रीलंका। मोमेंटस मतलब एक बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज, इसको याद रखा जा सके। द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट, जो चले रहे प्रोटेस्ट हैं अगेंस्ट दी प्रेसिपिटियस फॉल। प्रेसिपिटियस होता है एकदम से फॉल, बहुत सारा इकट्ठा। प्रेसिपिटेशन सुना हो आपने, बारिश भी होता है। तो प्रेसिपिटेशियस मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा नंबर्स में। फॉल इन द आइलैंड नेशंस, इकोनॉमिक फॉर्च्यून्स हैव रीच ए क्रीसेंडो। रीच्ड पहुंच गया है क्रीसेंडो। क्रीसेंडो का मतलब होता है बिल्कुल जो हाई आवाज़ होती है ना, बिल्कुल क्रीसेंडो म्यूजिक होता है, बिल्कुल हाई स्वर पे पहुंच गया है। तो ये बोल रहे हैं कि तो प्रेसिपिटेशन फॉल इन आइलैंड है क्योंकि श्रीलंका एक आइलैंड है। नेशन इकोनॉमिक फॉर्च्यून हैव रीच्ड क्रीसेंडो, इकोनॉमिक जो उसका भाग्य है पैसे से रिलेटेड वो पहुंच गया मैक्सिमम वैल्यू पे। द प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षा हुज सेक्रेटरीट होता है उसका सचिवालय, हुज सेक्रेटरीट वाज ओवररन का मतलब होता है कि भरा हुआ था, जैसे फुल आदमियों से भरा हुआ था ना, वॉज ओवररन बहुत ज़्यादा संख्या में आदमी थे, भरा हुआ था बाई थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड हिज ऑफिशियल रेजिडेंस ऑक्यूपाइड बाई बोस्टरस प्रोटेस्टर्स। बोस्टरस मतलब जो हल्ला गुल्ला कर रहे थे उन प्रोटेस्टर्स के द्वारा भरा हुआ था, उसका ऑफिस भी, सेक्रेटरीट भी और उसका घर भी। द प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे हुज प्राइवेट रेजिडेंस वाज सेट अब्लेज। अब्लेज मतलब आग लगा दी वहाँ पे। अब्लेज का मतलब होता है आग लगा देना। तो हुज प्राइवेट रेजिडेंस वाज सेट अब्लेज हैव बोथ एक्सप्रेस्ड रेडीनेस टू रिजाइन। दोनों ने रेडीनेस बिल्कुल तत्परता दिखा दी रिजाइन करने के लिए अपने पद से। मिस्टर राजपक्षा द मेन टारगेट ऑफ द पीपल अनब्रिडल्ड एंगर। अनब्रिडल्ड मतलब बिल्कुल खुला हुआ, जिसपे कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। अनब्रिडल्ड एंगर हैज़ कन्वेड हिज विलिंगनेस टू रिजाइन। तो कन्वेड कर दिया, साफ कर दिया, कन्वे करना, फैलाना बात को। हिज विलिंगनेस उसकी इच्छा, टू रिजाइन ऑन जुलाई 13। तो राजपक्षा पहले रेडी नहीं थे, तो अब वो रेडी हो गए हैं। वाइल मिस्टर विक्रमसिंघे इज अवेटिंग, वो वेट कर रहे हैं एन अल्टरनेटिव ऑल पार्टी गवर्नमेंट टू बी रेडी टू टेक ओवर। तो जो एक पार्टी की गवर्नमेंट को टू बी टेक ओवर, देन ओनली बिफोर ही स्टेप्स डाउन, जस्ट जब वो स्टेप्स डाउन मतलब वो उस पद से उतरते हैं, तो उससे पहले कोई एक गवर्नमेंट है, पार्टी की गवर्नमेंट जो रेडी टू टेक ओवर वो ले ले। इट इज़ नाउ फेयरली क्लियर, यह बिल्कुल क्लियर हो चुका है दैट पीपल हैव नॉट बीन पैसिफाइड। हैव नॉट बीन, तो ये क्या है? हैव नॉट बीन, वो नहीं रहे हैं क्या? पैसिफाइड, शांतिजनक, बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू रेजिम अंडर मिस्टर विक्रमसिंघे। तो विक्रमसिंघे के अंदर वो एक नहीं रहे हैं, शांत नहीं रहे हैं, पैसिफाइड नहीं रहे हैं। द बॉइलिंग बॉइलिंग मतलब उनका गुस्सा, ओवर ऑफ पब्लिक एंगर ऑन जुलाई 9 को इंडिकेट्स देयर अटर डिससेटिस्फैक्शन। अटर मतलब क्लियरली, देयर अटर डिससेटिस्फैक्शन, उनका डिससेटिस्फैक्शन है, असंतुष्ट हैं वो विद द गवर्नमेंट एफर्ट्स टू एड्रेस देयर डे टू डे प्रॉब्लम्स। देयर वर क्वेश्चन थे अबाउट विक्रमसिंघे पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। क्वेश्चन किसके बारे में थे? विक्रमसिंघे की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के। टू होल्ड द ऑफिस गिवन दैट he belongs to a party which no elected representative in the legislature, he himself being a nominee based on its vote percentage। तो बोल रहे हैं कि दिस वर द क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन थे अबाउट विक्रमसिंघे पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, उनकी वैधता क्या है, राजनीतिक वैधता क्या है। टू होल्ड द ऑफिस गिवन दैट
गिवन दैट मतलब एक कंडीशन है दैट ही बिलोंग्स टू ए पार्टी, वो बिलोंग करते हैं एक पार्टी से विद नो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन लेजिस्लेचर, वहाँ पे कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है क्योंकि ही हिमसेल्फ बीइंग ए नॉमिनी बेस्ड ऑन इट्स वोट परसेंटेज, वो खुद एक नॉमिनी है, नॉमिनी मतलब किसी ने नॉमिनेट किया उनको वोट परसेंटेज पे। हाउएवर डिस्पाइट द अराइवल ऑफ सम ओवरसीज एड, ओवरसीज मतलब समुद्र से पार सहायता मिली, एंड कमेंसमेंट ऑफ ए प्रोसेस फॉर इंटरनल मॉनिटरी फंड IMF बेल आउट, बेल आउट मतलब होता है जैसे कोई लोन लिया हुआ है किसी ने तो उसको लोन चुकाने के लिए पैसे देना, IMF ने दिए हैं। देयर हैज़ बीन नो सिग्निफिकेंट रिलीफ फॉर द पीपल, आदमियों के लिए सिग्निफिकेंट रिलीफ नहीं मिला, स्पेशली फॉर द पुअर एंड वल्नरेबल, जो पुअर हैं वल्नरेबल हैं जिनको चोट पहुँचाई जा सकती है ईजी। द नेक्स्ट फ्यू डेज आर क्रूशियल फॉर द कंट्री, अगले कुछ दिन क्रूशियल रहेंगे कंट्री के लिए, एज इट विल शो वेदर द पॉलिटिकल क्लास, जो वेदर का मतलब होता है कि कहाँ कोई भी चीज़ें डाउट में रहती है तो वहाँ पे वेदर यूज करते हैं। वेदर द पॉलिटिकल क्लास कैन राइज अबव इट्स डिफरेंसेस, क्या पॉलिटिकल क्लासेस हैं जो अबव उठ सकती हैं जो डिफरेंसेस से परे। पुट इन प्लेस एन अल्टरनेटिव रेजीम दैट कैन स्टीयर, तो अल्टरनेटिव रेजीम जो है दैट कैन स्टीयर मतलब उसको चला सकती है द कंट्री टुवर्ड्स इकोनॉमिक रिकवरी, उसको लेके जा सकती है। स्टीयर होता है जैसे स्टीयरिंग होता है ना, वैसे ही स्टीयर वर्ड बना हुआ, तो इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ ले जा सकती है। अंडर द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, देश के संविधान के अंदर, द प्राइम मिनिस्टर एंड द स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट आर इन लाइन टू एक्ट एज प्रेजिडेंट इफ द हाईएस्ट ऑफिस फॉल वैकेंट। ये बोल रहे हैं कि द प्राइम मिनिस्टर एंड द स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, आर इन लाइन टू एक्ट एज ए प्रेजिडेंट, तो वो एक्ट प्रेजेंट एज ए प्रेजिडेंट वो एक्ट करेंगे इफ़ द हाईएस्ट ऑफिस फॉल वैक्ट, अगर वैकेट मतलब वैकेंट खाली पड़ता है तो वैकेंट। द वे आउट मतलब एक रास्ता, सीम्स टू बी दैट करंट स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धना, तो जो महिंदा यापा अभयवर्धना है टेक्स ओवर एज प्रेजिडेंट, ये जो स्पीकर हैं वो टेक ओवर करेंगे एज ए प्रेजिडेंट, सो दैट विद इन दी 30 डेज 30 दिन के अंदर द पार्लियामेंट कैन इलेक्ट ए न्यू प्रेजिडेंट बाई सीक्रेट बैलेट के थ्रू जो इलेक्शन होता है उनका प्रेजिडेंट आ सके। हाउएवर दिस मूव्स विल बी कॉन्टिजेंट ऑन रेजिग्नेशन एक्चुअली मैटेरियलाइजिंग, अगर ये जो मूव्स जब होंगे जब कोई रेजिग्नेशन पे एक्चुअली मैटेरियलाइजिंग मतलब रेजिग्नेशन उनका आएगा। एनी डिले इन द क्रिएटिंग कंडीशन फॉर इमरजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव मे नॉट गो डाउन वेल विद द पब्लिक, तो ये बोल रहे हैं कि एनी डिले इन क्रिएटिंग कंडीशन, कोई डिले होगा इस कंडीशन में इमरजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव मे गो डाउन वेल विद द पब्लिक। मे गो डाउन का मतलब होता है अच्छा सूट करेगा मतलब वो विद द पब्लिक, एंड मे लीड टू एन मोर अनसेवरी इंसिडेंट, तो ये इनके अच्छा सूट नहीं करेगा, नॉट गो डाउन वेल विद द पब्लिक। ये बोल रहे हैं कि एनी डिले इन द क्रिएटिंग कंडीशन फॉर द इमरजेंसी ऑफ अल्टरनेटिव, तो अल्टरनेटिव मतलब उसका बदला जो प्रेसिडेंट का प्राइम मिनिस्टर का, अल्टरनेटिव मे नॉट गो डाउन वेल विद द पब्लिक, अगर मान लो डिले होगा तो वो पब्लिक के साथ सही नहीं जमेगा, एंड मे लीड टू मोर अनसेवरी इंसिडेंट, अनसेवरी मतलब बहुत ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं। द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द 2 मेन ऑफिस विल हैव टू मेक देयर डिसीजन, जो ऑक्यूपेंट्स है जो रहते हैं ऑफिस में ऑफ द 2 मेन ऑफिस विल हैव टू मेक देयर डिसीजन अर्ली, जल्दी से, सो दैट द कंट्री ट्रांजिशन टू ए स्टेबल रेजिम कैन बी ईजी, कंट्री का ट्रांजिशन है तो स्टेबल रिजीम कैन बी ईजी हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल टू आर्ग्यू दैट मियर रिजीम चेंज ओनली, जो सत्ता चेंज होगी, मे रीडाउन का मतलब होता है सहायता, टू नोबडी बेनिफिट, तो किसी को सहायता ज़्यादा अच्छा नहीं करेगी। विल अचीव नथिंग मोर देन मोलिफाइंग क्या होता है सांत्वना करना, द मासेस फॉर नाउ अब के लिए, एंड विल नॉट ईज द इकोनॉमिक ट्रेवल्स ऑफ द पीपल, ट्रेवल्स होता है दुर्दशा, तो आदमी की इकोनॉमिक दुर्दशा दूर नहीं करेगी। हाउएवर इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट ए फॉर्मल प्रोसेस इज सेट इन मोशन, तो ये है कि हाउएवर ये बोल रहे हैं इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट ए फॉर्मल प्रोसेस इज सेट इन मोशन टू इफेक्चुएट होता है इफेक्ट में लेके आना, चेंज देन इन द बीइंग लेफ्ट टू एक्सीजेंसी ऑफ ए पब्लिक अपराइजिंग, तो ये बोल रहे हैं कि जो हाउएवर जबकि इट इज़ ऑलवेज बेटर, ये बेटर हमेशा अच्छा रहता है, फॉर्मल प्रोसेस सेट इन मोशन, जो फॉर्मल प्रोसेस अब चला हुआ है, इफेक्चुएट चेंज दैट इट बीइंग लेफ्ट टू एक्सीजेंसीज ऑफ द पब्लिक अपराइजिंग, इट विल आल्सो इम्पार्ट सम मच नीडेड पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, ये इम्पार्ट करेगा फैलाएगा, इट विल आल्सो इम्पार्ट सम मच नीडेड पॉलिटिकल लेजिटिमेसी वैधता टू हुएवर मतलब जो भी विल इमर्ज एज ए प्रेजिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर
स्टीयर द कंट्री थ्रू द ट्रबल टाइम। ट्रबल टाइम मतलब मुसीबत के समय में जो देश को चलाएगा। द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड ए फ्रेश सिलेक्शन नाउ। कंट्री फ्रेश सिलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि उसके भी पैसा लगेगा ना, उस श्रीलंका के पास पैसा नहीं है। नोर कैन इट बी विदाउट लीडरशिप, ये बिना लीडरशिप के भी नहीं रह सकता। आई होप आपको समझ में होगा। आर्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आए थे तो उनको डिस्कस करते हैं विद एग्जाम्पल। द फर्स्ट वर्ड इज स्कोर्ज। स्कोर्ज का मतलब होता है जो बिल्कुल आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का कारण हो। राहुल द्रविड़ वाज द स्कोर्ज ऑफ द पाकिस्तान बॉलर्स। महाकष्ट था वो। इंट्रैक्टेबल का मतलब होता है द इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम ऑफ द राइजिंग प्राइसेस, जो जिसको रिजोल्व करना कठिन हो, इंट्रैक्टेबल। फ्रोट होता है जैसे भरा हुआ। बिनाइन होता है माइल्ड, हल्का। रेथ, गुस्सा। प्रेसिपिटियस होता है बिल्कुल वेरी स्टीप एंड ऑफर डेंजरस, द प्रेसिपिटियस स्लोप ऑफ द माउंटेन। दूसरा एग्जांपल है द ए प्रेसिपिटियस डिक्लाइन इन द स्कूटर सेल, बिल्कुल एकदम तिरो अधिक। अब्लेज होता है तेजी से जलता हुआ है, पूरी तरह आग की लपेट में। सोल्जर यूज पेट्रोल टू सेट बिल्डिंग अब्लेज। अनब्रिडल होता है निरंकुश। हिज अनब्रिडल ग्रीड मेड हिम करप्ट एंड लेड टू हिज डाउनफॉल। बेल आउट, कोलैप्स, मतलब जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देना जो कोलैप्स हो चुका उसको रोकने के लिए। अनसेवरी, बदनाम। हिज फ्रेंड्स आर अनसेवरी कैरेक्टर्स। मोलिफाई, शांत करना। हिज एक्सप्लेनेशन फेल टू मोलिफाई हर। लेजिटिमेसी, वैधता। आई इंटेंड टू चैलेंज द लेजिटिमेसी ऑफ हिज क्लेम। अपराइजिंग, विद्रोह होना, बगावत। क्रीसेंडो, ए नॉइस और पीस ऑफ म्यूजिक दैट गेट्स लाउडर एंड लाउडर। ओवररन, फैला हुआ। द सिटी वॉज ओवररन बाई रैट, फैली हुई थी। दूसरा एग्जाम्पल इसका अच्छा है द मीटिंग ओवररन बाई 30 मिनट्स, 30 मिनट से ज़्यादा चली। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, डेली देखते रहिए।